हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था आपको। मैंने एक ये होमवर्क आपको दिया था और इसका दिया था। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन क्या था कि बिना पुनरावृत्ति किए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। इसमें पहले से 4 नंबर दिए हुए हैं और इन्हीं नंबरों को आपको सबसे बड़ी बनाना था और सबसे छोटी बनाना था। तो मैंने इसका क्या बताया था कि अगर संख्या दी हुई है, इसमें संख्या दी हुई है ये, अब हमें इसका बनाना था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो संख्या सबसे बड़ी है उसको सबसे पहले नंबर पे लिख देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 8, उसको रख दिया। इसके बाद 7, फिर 4 और फिर 2। तो ये क्या हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें बनानी है छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं। इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है 2, फिर 4, फिर 7 और फिर 8। तो ये हो गई छोटी संख्या। अगर अब हम इसको पढ़ेंगे, मैंने जो चार्ट बताया था आपको कि वो चार्ट को रट लेना है, तो क्या आप लोगों ने उसे लर्न किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ उसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आप उसे ज़रूर लर्न कर लीजिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर मैं इकाई दहाई से बताऊं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार क्या हुआ 8742। और अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा 2478। ये हो गई आपकी बड़ी संख्या और ये हो गई आपकी छोटी संख्या। इसी तरह आपको बाकी नंबरिंग में भी करना है। मैं इस नंबर का आपको बता दे रही हूँ, पक्का आप लोगों ने इसमें और इसमें मिस्टेक की होगी, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास है 4, अगर आपके पास है 4, 6, 2 और 0, ये क्या है आपके पास 4 अंकों की संख्या। इस संख्या में कहा उसने कि इस संख्या की आपको बनाना है सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो आपने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। बड़ी संख्या आपके पास है 6, फिर क्या है 4, फिर 2, फिर 0। ये आपने बना ली सबसे बड़ी संख्या। अगर इसी संख्या को कह दिया गया है कि आपको बनाना है छोटी संख्या, तब आप क्या करेंगे। आपने तो सीखा है कि सबसे पहले छोटी संख्या रखनी है, तो आप सोचेंगे कि सबसे पहले हम रख देते हैं 0, फिर इसके बाद रखेंगे 2, फिर 4, फिर 6। ऐसा ही करेंगे ना आप। बट अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये होगा गलत। पूछिए क्यों। इसलिए क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 3 नंबर ही काउंट हो रहे हैं। अगर आपने 5th तक पढ़ा होगा कि अगर 3 किसी भी संख्या के पहले आगे 0 रख दिया जाता है तो उसकी मान्यता नहीं होती या वे संख्या में काउंट नहीं होता। अगर हमने लिख दिया 0, 2, तो क्या ये माना जाएगा। हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 2, 0 को तो हम पढ़ेंगे नहीं। अगर हम 2, 4 लिख दिए तो हम क्या पढ़ेंगे 24, 0 को तो हम काउंट करेंगे नहीं। उसी तरह इधर भी होगा कि हम 0 को काउंट नहीं करेंगे, 246 पढ़ेंगे, ना कि 0 को पढ़ेंगे। तो फिर तो हमारी 3 अंकों की संख्या हुई। उसमें कह रहा है कि हमें 4 अंकों की छोटी संख्या बनानी है। अब क्या करेंगे, तो इसको 2, 0, 4 और 6 सेकेंड नंबर पे रख दो, थर्ड में रख दो, फोर्थ में रख दो, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, या आपको करना है ऐसे कर देंगे। ये भी सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। बस आपको पहले नहीं रखना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहे कि 3 अंकों की संख्या बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, तो 4 संख्या होनी चाहिए। जब 0 बीच में करेंगे तब वो 0 की वैल्यू मानी जाएगी। अगर आप उसे स्टार्टिंग में करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं 2 और एग्जांपल करवाती हूँ इसके।
अगर मैंने कहा ये हमारे पास है संख्या, अब हम इसकी क्या करनी है, बड़ी भी करनी है और इसकी छोटी संख्या भी करनी है। बड़ी में आप सीधा सीधा कर देंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, बन गई आपकी बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पहले अपने आप लिखिए और जब अपने आप लिखने के बाद फिर वीडियो को चालू करके फिर मैच करिए कि क्या आपने सही लिखा है या नहीं। पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा लेंगे 2, 0, 3 और 5। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम आते हैं आगे की तरफ। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हो गई, पुनरावृत्ति हो गई। इसमें आगे कह रहा है कि 2 अंकों को बार बार योग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ये आ चुका होगा आप लोग को कि 4 अंकों की बड़ी और 4 अंकों की छोटी संख्या कैसे बनानी है। तो इसमें अगर आप किसी भी संख्या को 2 बार रिपीट कर देंगे, अगर आप 3 को ही 2 बार रिपीट कर दिया तो ये 4 अंक हो गए। अब इस 4 अंकों से आपको कैसे बड़ी संख्या बनानी, कैसे छोटी संख्या बनानी, ये आपको अब अच्छी तरह से आ चुका है। तो ऐसे ही आपको इसकी बनानी, इसकी भी बनानी, इसकी भी बनानी और इसकी बनानी। 0 का ध्यान देना है, जो मैंने भी समझाया है कि स्टार्टिंग में नहीं रखना, नहीं तो वो 3 नंबर ही काउंट होंगे। आपको सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जिसमें रखना है उसमें आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, पर स्टार्टिंग में नहीं रखिएगा, जिससे आपकी संख्या काउंट नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या है, आगे अंक 7 सदैव इकाई के स्थान पे है। उसने बताया कि ये इकाई के स्थान पे ही रहेगा, पीछे की संख्याओं को आपको चेंज करना है। तो इस तरह से आपको बनानी थी बड़ी संख्या और इससे बनानी थी छोटी संख्या। उसने एग्जाम्पल में समझा दिया है, अब आपको इसमें करना था। ध्यान दें कि अंक 0 से प्रारंभ नहीं हो सकती है। क्यों, ये क्यों का रीज़न आपको मैंने भी समझा दिया है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। आगे क्या है, अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पे रहेगा। दहाई आप लोग को समझ में आ चुकी कि ये इकाई होती है और ये दहाई होती है। तो इसी सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आपको यहाँ संख्या रखनी, यहाँ और यहाँ बड़ी संख्या रखनी, मतलब कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा यहाँ पे बड़ा होगा और छोटी संख्या पे उसी नंबर का सबसे छोटा होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ऐसी एक्सरसाइज इधर भी है। मान लीजिए कि आपके पास 2 अंक 2 और 3 लेते हैं। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 4 अंकों की संख्या बनाइए। मान लीजिए कि आपके पास 2 अंक है, 5 और 6। इन अंकों को समान बार दोहराते हुए 5 को 2 बार कर देंगे और 6 को 2 बार कर देंगे। 4 अंकों की संख्या बनाइए, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। आप ऐसी कुल कितनी संख्याएँ बना सकते हैं। तो आपके पास ये संख्या है, ऐसी आपको संख्याएं अपने आप सोचनी है और बनानी है कि 4 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं। 5 6 हो सकती है, 2 3 भी हो सकती है, 4 2 भी हो सकती है, 8 9 भी हो सकती है। कोई भी संख्याओं को 2 बार रिपीट करना है और उनकी 4 अंकों की संख्या बनानी है। इसके आगे है कि उचित क्रम में खड़े होना। इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसमें से 4 लोग दिए हुए 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में से आपको बताना है कि सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है। तो इनकी क्या दी हुई है, इनकी आपको सेंटीमीटर में लंबाई दी हुई है कि कौन कितना लंबा है। क्या आप इनकी लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं या घटते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। एक बार आपको बढ़ते हुए क्रम में करना है और एक बार घटते हुए क्रम में करना है। बढ़ते हुए क्रम में कैसे करना है, सबसे पहले आपको छोटा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये आपका क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक, सबसे पहले हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अभी तक मैंने आपको इसीलिए नंबर ऊपर पढ़ाए गए थे और उसी की एक्सरसाइज बार बार करवाई जा रही है
ताकि आप लोग को नंबर सिस्टम अच्छी तरह से लर्न हो जाए कि संख्याओं का ज्ञान कैसे होता है, कैसे आपको संख्याओं को बार बार रिपीट करना है। जब आपके सामने बार बार वो संख्याएं आएंगी तो और नंबर सीरीज करना बताएंगे कि कैसे किस नंबर पे आपको रखना है। इससे आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, इसलिए बार बार एक्सरसाइज करवाई जा रही है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है आपको? इसमें सबसे बड़ी संख्या है 160। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, 160 को लेंगे। फिर इसके बाद कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 149। फिर कौन सी है? 158। फिर कौन सी है? 154। ठीक, तो ये हो गई आपकी संख्या। कैसी है? छोटे से बड़े की तरफ। कौन सी है ये? छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? बढ़ते हुए क्रम में। इसमें क्या कहा है कि लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा करना है। तो आपने बढ़ते हुए क्रम में कर दिया, सबसे छोटा, छोटे से बड़ा, बड़ा से उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम। पहले राम हरि होगा, फिर इसके बाद कौन होगा? शशि होगी, फिर मोहन होगा और फिर डॉली होगी। ठीक है, ये आपका नंबर सीरीज हो गया। अब इसके बाद घटते हुए क्रम में करना है। घटते हुए क्रम में कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 154 हो गया, 158, 159 और 160। तो ये क्या हो गया? ये घट रहा है। क्या हो रहा है? ये घट रहा है। तो एक बार हो गया बढ़ता हुआ क्रम भी हो गया और एक बार आपके पास घटता हुआ क्रम भी हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बढ़ता हुआ क्रम कैसे सेट करना हो और घटता हुआ क्रम कैसे सेट करना है, क्योंकि ऐसी और भी एक्सरसाइज आपके पास होंगी तो ये आपको करनी है। आई होप कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपके पास क्या दी हुई हैं? अलमीरा दी हुई हैं, मीन्स अलमारी। इनको आपको सेट करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सोहन और रीता एक अलमारी खरीदने गए। वहाँ कई अलमारियाँ उपलब्ध थी जिस पर उनके मूल्यों की पर्चियाँ लगी हुई थी। ठीक है, क्या लगी हुई थी? मूल्यों की पर्ची। ये पर्ची है आपके पास। ठीक है, ये पर्चियाँ दी हुई हैं। जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं तो कपड़ों की रेट ऊपर पर्ची लगी होती है और उसमें स्लिप लगी होती है ना, और उस स्लिप में रेट लिखा होता है कि ये ड्रेस इतने की है, ये कपड़े इतने की हैं। तो वैसे ही अलमीरा में भी रेट था। तो इससे उन लोगों ने सोचा कि अब हम कौन सी लें। तो क्या आपके इसके मूल्यों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है और एक बार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, एक बार बढ़ते हुए में करना है और एक बार घटते हुए में करना है। जैसा आप लोगों को ऊपर मैंने बताया था कि आप लोग को बढ़ते हुए क्रम में कैसे करना है। जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या देखेंगे? सबसे पहला नंबर देखेंगे। पहले नंबर में क्या है? 3, मीन्स ये सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके बाद कौन सी? ये सेकंड नंबर पे होगी। थर्ड नंबर पे कौन होगी? थर्ड नंबर पे आपकी ये आएगी। फोर्थ नंबर में कौन आएगा? ये, और फिफ्थ में ये। ठीक, तो इसी को आपको बढ़ते हुए क्रम में रखना है, ऐसे ही जैसे इसमें बताया था कि इसमें एक बार बढ़ते हुए क्रम में रखना है और एक बार घटते हुए क्रम में रखना है। सेम ऐसे ही इसको करना है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है होमवर्क। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी आपको ये होमवर्क करना हो और बाकी की क्लास कल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।